हाय आई एम साक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत बहुत दिन हो चुके हैं मुझे। तो देखो, रिज़ल्ट तो आया है और मैक्सिमम है ना, मतलब परसेंटेज भी मेरे ठीक आए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, मतलब बीच में आया है। मैक्सिमम ठीक, मेरे हिसाब से तो ठीक है जो भी है। बट मुझे है ना उतने नहीं चाहिए थे, मुझे ना थोड़े उससे और, मतलब देखो, हर एक स्टूडेंट्स और हर एक गर्ल्स के ना ये होते हैं कि मुझे इतने परसेंट चाहिए और वो ना आए, थोड़े कम आ जाए तो थोड़ा वो होता है ना सीक्रेट, मतलब नहीं मुझे इतने तो चाहिए ही थे। तो वैसे तो मुझे ना जिस कॉलेज में एडमिशन लेने हैं ना, उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि है ना कि मैक्सिमम तो वहाँ पे परसेंट के हिसाब से एडमिशन मिलता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा डर है कि मतलब मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो मतलब ना इस चीज़ की वजह से ना मेरी ज़्यादा ही भाग दौड़ हो रही है। तो ये है ना, थोड़ी सी रात जग के और पढ़ लिए थे, थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते, समथिंग थोड़ा और ज़्यादा परसेंटेज आ जाते। अब है ना थोड़ा सा मन में ये रह जाती है चीज़ें, क्योंकि है ना जब हम उतना परसेंटेज नहीं ला पाते हैं ना, तब ये रहते कि थोड़ी सी मेहनत और कर लिए होते। बट अब क्या ही होगा वो पछतावा करके, जब हम नहीं कर पाए। अब वो चीज़ें है ना, वो चीज़ें ताने में मिलती है, रोज़ रोज़ वो ताने में चीज़ें मिलती है। मैं काश थोड़ी देर वो कर लिया होता तो तुम्हारे इतने आ गए थे, थोड़ी देर और पढ़ लिया होता तो तुम्हारे इतने आ गए थे। बट कोई नहीं, जो भी आए ठीक ही आए इधर उधर। तो बस वही, वैसे तो है ना अभी मैंने सुना है न्यू रूल्स आया है वहाँ के। तो वहाँ पे ना जो भी कॉलेज के थे ना सर मैडम, उनसे मिले, बातचीत की। अब तो जो ऑनलाइन आई हुई थी ना वही रिजल्ट है, क्योंकि है ना अभी तक हमारा रिजल्ट भी हमें नहीं मिला है। ऑनलाइन आए हुए ना आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक है ना ऑफलाइन हमें नहीं मिला है। तो 10 दिन भी हो जाएंगे ना तब भी शायद नहीं मिलेगा, बहुत लेट ही मिलेगा। तो वैसे तो हम कॉलेज में जाके आए, बात बात करके आए, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह थी वो सब तो जमा कराना ही बाकी है। और वहाँ पे बात किया तो उतना तो सेक्रीफाई मतलब हो रहा है, बस एक दो चीज़ें की वजह से अभी थोड़ा सा रुक गया है। अगर वो दो काम हो गया तो मैं बता दूँगी आपको कि कौन से कॉलेज में मैं एडमिशन ले रही हूँ। वैसे तो मेरा ना बहुत ही ज़्यादा वो है कि मुझे उसी कॉलेज में ही जाना है, कुछ भी हो। उस कॉलेज के लिए ना लोग झारखंड, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से लोग उस कॉलेज के लिए वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि इतने दूर से आते हैं उस कॉलेज के लिए, और हम यहीं के रह के उस कॉलेज में नहीं गए तो फिर कितना वो लगता है ना। तो बस मेरा यही है कि मुझे भी उसी कॉलेज में जाना है। आपको है ना थोड़ी बहुत तो आवाज़ है ना बाहर की आ रही होगी, क्योंकि है ना मैंने विंडो खुली रखी है, क्योंकि ना थोड़ा है ना सामने का जो अपार्टमेंट है ना, उस अपार्टमेंट से ना थोड़े बहुत मतलब चिड़िया कबूतर जो भी पक्षियाँ बैठती ना, तो आवाज़ें आती रहती। तो इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आएगी, बट आप उसे इग्नोर कर देना। तो और मैं क्या ही बताऊँ। और पता है 12th के रिज़ल्ट आने के बाद है ना, मतलब बहुत सारी चेंजेस हो गई है, हुई है, शायद हुई है, हो गई नहीं है, बहुत सारी चेंजेस हुई है। और एक बात है ना कि मतलब जो जीवन की असली शुरुआत होती है ना, वो है ना अब ऐसा लग रहा है ना कि कॉलेज से स्टार्टिंग है। मतलब आपके ऊपर ना एक जिम्मेदारी सी सौंपी जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे ना क्लास टीचर ये कहते थे, बट हम ये मजाक में निकाल देते थे कि नहीं यार, कॉलेज की जो लाइफ होती है ना वो अच्छी होती है स्कूलों से। अच्छा, अपने मन से जाना, लेक्चर अटेंड करना हो तो किया, नहीं तो निकल गए सीधे घर। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ तक स्कूल वाली लाइफ थी ना, वो लाइफ अलग ही लेवल की थी, वो चीज़ अलग ही थी। और अब ये जो कॉलेज वाली स्टार्ट होने वाली है ना, ये अलग ही है। क्योंकि स्कूल सुबह 7 बजे जाना और 12 बजे सीधे घर आना, सिर्फ कंधे पर क्या रहता था, बैग की बोझ रहती थी, इसमें सारी बुक्स भरी हुई। लाइफ की चेंजिंग है ना, वो 12th ख़त्म होने के बाद पूरी तरह से चेंज हो जाती है। पढ़ाई, साथ में थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब चेंज हो जाती है। मेरे साथ तो हो चुकी है। कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स भी अभी है ना बनवाने हैं, वो सब उसके बिना कॉलेज में शायद एडमिशन अभी ले नहीं रहे, इस वजह से। चेंजिंग होते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहा है, हम बड़े होते जा रहे हैं।
और अब ऐसा लगता है ना कि जीवन की असली शुरुआत बस यहाँ कॉलेज से स्टार्ट हो रही है। 12वीं ख़त्म होने के बाद क्या है, कॉलेज का पहला साल मतलब सारी चीज़ें एकदम अलग सी होंगी। वहाँ पे नए नए लोग, नई नई बुक्स, नए नए सारे मतलब टीचर्स, फ्रेंड्स, सब कुछ एकदम अलग अलग, मतलब एकदम अलग सी दुनिया हो जाती। और मेरे फ्रेंड सर्कल भी है ना, हाफ टू हाफ ना, जिसके साथ हमारा ज़्यादा क्लोजअप था ना, वो लोग तो कुछ अलग ही कॉलेज में जा रहे हैं, क्योंकि है ना उन लोगों के परसेंटेज के हिसाब से तो उन लोग का मतलब बिल्कुल ना नहीं ही है उस कॉलेज में। तो इस वजह से वो लोग तो एकदम ही अलग हमसे हो जाएंगे, और जो मैं और थोड़े से हमारे ग्रुप के अलग हैं जो गिने चुने, वो हम सब एक कॉलेज में ही रहेंगे, मगर जिससे जो ज़्यादा क्लोज थे वो जो सब अलग ही हो जाएंगे। बट कोई बात नहीं, समय समय की बात है, सभी को एक ना एक दिन अलग होना ही पड़ता है। कॉलेज की बुक्स वगैरह भी लाना बाकी है, और बहुत सारी चीज़ें भी गाइस लाना बाकी है, और मुझे वैसे थोड़े बहुत शॉपिंग भी करने हैं। वैसे तो हम देखो इस साल गांव भी नहीं जा पाए, बट अगले साल नेक्स्ट ईयर तो पक्का ही जाना है, क्योंकि इस बार हम नहीं गए। वैसे तो हमारा पूरा प्लान था कि हम जाएंगे, मतलब सब चीज़ रेडी थी, बट अब सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे। वैसे भी अब तो टाइम भी बिल्कुल नहीं है हमारे पास, और वैसे जाना होता है ना तब नानी के घर पे, जब पूरा घर भरा हो, मामी मामे की पूरी फैमिली हो, मामा की, तब उसका तो मतलब मज़ा ही कुछ और है। इसलिए हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, जहाँ तक कि मेरी मामी की फैमिली और हमारी फैमिली सब साथ में रहे, तो मज़ा ही कुछ और है। कॉलेज के अंदर का रूल्स मैंने सुना कि मतलब जिसे एडमिशन लेना है ना, सिर्फ वही स्टूडेंट्स अंदर अलाउड है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सिर्फ वही अकेला ही जा सकता है। तो मुझे बहुत वो लगा, एक तो मतलब नई नई जगह, और आज तक मैंने बिना पेरेंट्स के, बिना किसी के मतलब भाई या कोई बड़ा साथ में होता है तभी मैं कहीं भी जाती हूँ, और आज तक कभी मैं अकेले कुछ भी, कोई भी छोटा सा काम हो ना, फिर भी मैं नहीं गई हूँ। अपनी एक सिग्नेचर करने के लिए बैंक में मैं भाई को साथ में लेके गई हूँ। कुछ नहीं, एक सिग्नेचर के लिए मुझे वहाँ पे बुलाया था, फिर भी, क्योंकि आज तक मैं कभी है ना अकेले बाहर कभी निकली नहीं हूँ। ट्रैवल करना तो दूर की बात है मेरे। हाँ, फ्रेंड सर्कल में मैं फ्रेंड के साथ भले गए, हम लोग गए हैं घूमने वूमने, मगर ऐसे कभी, और अकेले तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब मतलब जब पता चला ना, तो अब मुझे ऐसा होता है कि नहीं, अब है ना थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, तभी हमें बाहर की दुनिया भी पता चलेगी, मतलब कैसे लोग हैं, कैसे मतलब सारी चीज़ें हो। तो अब सोचते हैं ना कि अब तो बाहर थोड़ा निकलना चाहिए। कि हमारे यहाँ के कॉलेज में लोग बाहर बाहर से आते हैं डिग्री लेने के लिए, तो फिर हम उस कॉलेज में रह के वहाँ की डिग्री ना ली तो फिर मज़ा नहीं आएगा गाइस। बिल्कुल हो जाएगा, इतना तो चलेगा, क्या दौड़ेगा इतना परसेंट तो। तब थोड़ा सा मुझे जांच पड़ता, सारी चीज़ों से पूछ के सब कुछ किया। तो वहाँ के जो सर थे, उन्होंने तो बोला हाँ ठीक है, हो जाएगा, हम आगे बात करेंगे। मगर जो वहाँ की मैडम थी ना, उन्होंने कहा कि आपका मेजर क्या रहेगा। तब हमने तो वहाँ पे तो सब चीज़ें बात कर ली। फिर मैडम बोलती कितने परसेंट है, परसेंट बताने के बाद, फिर परसेंटेज बताने के बाद फिर कहती हैं कि अच्छा ठीक है चलो देखते हैं हम। तब जाके मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब मैडम ने ऐसा क्यों कहा कि हम देखते हैं, जब सर ने हाँ कह दिया। ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशन आ रही थी ना कि मुझे तो कॉलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। बट मैंने जब देखा कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, फिर मैंने उन लोगों से थोड़ी बात की। मैंने उनसे उनके रिज़ल्ट के बारे में पूछा जब, तो उन्होंने कहा मैक्सिमम हमारा जो है वो इतना मतलब है। तो फिर मैंने कहा तब तो ठीक है, उनसे तो ठीक ही मेरा आया है। तो कॉमर्स वाले कुछ बच्चे थे जो कि है ना उनके परसेंटेज कम आए थे, 73 पॉइंट ऐसे कुछ, 73 72 वाले थे। तो वो लोग बीए में आ रहे थे, तो उनका तो ख़ास तौर से नहीं था। और एक तो साइंस वालों का अलग ही रूल था, उनका भी 82 या 83 के इनफ होना ही चाहिए, 80 के ऊपर ही होना चाहिए। 80 के ऊपर था साइंस वालों का, ऐसा आया था रूल्स इस बार। तो फिर साइंस वालों की तो इस बार बैंड बजी हुई थी पूरी तरह से। जो अच्छे होंगे, अच्छे खासे जो टॉपर्स थे, तो उन लोगों को तो ठीक ठाक हम लोग ने देखा, ज़्यादा नहीं थे उनकी लाइन में, मैक्सिमम है ना। और जो कॉमर्स वाले थे, बीकॉम वाले स्टूडेंट, उन लोगों को 78 इनफ, 75 के ऊपर था उन लोगों का परसेंटेज।
बीकॉम वालों का 75 के ऊपर था, तो इनफ वो लोग का ठीक था, मतलब उन लोग में तो आधे क्लास के हमारे आ ही गए थे। और बात रही बीए की, तो बीए में तो ठीक ठाक ही इस बार रखा था, कुछ ज़्यादा नहीं था कि इतने परसेंटेज होने चाहिए, इतने मार्क्स होंगे एडमिशन मिलेंगे। तो कितने बच्चों के 75 नहीं आए थे, मतलब थोड़े बहुत कम आए थे, तो ठीक थे तो वो लोग। बट हमारे यहाँ ना जो बी आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसे बीए करना है, क्योंकि है ना उसके लिए ना सिर्फ एक चीज़ का वो था, क्योंकि हमारे बीए में सारे टॉपर्स भरे थे, मैक्सिमम 15 से 18 बच्चे थे वो हमारे आर्ट्स स्टूडेंट्स के। इतने हम लोग ने मतलब ठीक ठाक ले आए थे कि हमें तो मिल जाना ही है। और जो हमारे इसमें मतलब थे वो 50 से नीचे लेके आए थे, 50 से भी नीचे। तो उन लोग को कॉलेज तो उसमें नहीं वो है, मतलब मेरा तो ठीक आया था, मतलब फिर भी 76 बीकॉम में एडमिशन हो जाता, बट मैंने कॉमर्स नहीं लिया था। कॉलेज तो क्या ही कहूँ, कॉलेज तो इतना बड़ा कॉलेज है ना कि मैं तो पहले दिन गई थी, गाड़ी पार्क मैंने कर दी है इधर साइड, और मैं पूरे जगह घूम रही थी, और मेरे फ्रेंड लोग भी थे, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी पता नहीं मैंने कहाँ पार्क कर दी है। और वहाँ कॉलेज के 4 गेटें थे, वो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, 4 थे ऐसे। तो मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया गेट नंबर 1 से मैं गई कि गेट नंबर 2 से। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी थे, जो वहाँ पे वॉचमैन अंकल लोग थे, वॉचमैन अंकल से मैंने कहा, तो वॉचमैन अंकल बोलते बेटा आपने कौन से गेट से एंट्री की। मैंने कहा अंकल मैंने तो वो ध्यान ही नहीं दिया मैंने कौन से गेट से एंट्री की। तो फिर बोलते हैं जहाँ पे गाड़ी रखा वहाँ पे कुछ बोर्ड टाइप का कुछ लगा हुआ था। तो मैंने कहा बोर्ड टाइप का तो नहीं था, पे स्टिकर लगा हुआ था जो कि कोल्ड वाटर करके। मुझे इतना तो ध्यान में था कि मतलब कोई चीज़ का स्टिकर है, तो मैंने थोड़ा सा नज़र, तो मुझे याद था, मैंने कहा सर अंकल मतलब वहाँ पे ना कोल्ड वाटर करके स्टिकर था। तो कहते हैं हाँ हाँ तब आप है ना 3 नंबर गेट से एंट्री किए थे। तो फिर मैंने कहा ये किस साइड पड़ेगा, क्योंकि है ना वो कॉलेज तो बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा कॉलेज है वो। तो फिर उन्होंने कहा कि 3 नंबर गेट से। तो फिर मैं वहाँ से गई, तो वहाँ पे तो थोड़ा बहुत है ना काम चालू था वहाँ पे, कॉलेज की रिपेयरिंग वगैरह, मतलब थोड़े बहुत काम चालू थे वहाँ पे, प्लांट्स वगैरह नए नए लगाए जा रहे थे, तो वहाँ से गेट बंद कर दिया गया। तो मैंने कहा कि मुझे उस तरफ जाना है, तो बोले कि नहीं नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप ऐसे आगे से घूम के जाइए। तो फिर मैं वापस वॉचमैन अंकल के पास गई, मैंने कहा कि अंकल वहाँ से तो मना कर। अंकल बोलते कोई बात नहीं, आप 1 नंबर से गेट से है ना सीधे जाओगे तो आप पीछे के रास्ते से तो आप डायरेक्ट गेट नंबर 3 पे पहुँच जाओगे। फिर मैं पीछे से वहाँ से ढूंढते ढूंढते गई और सबसे पूछते पूछते गई, तो पता है हाँ हाँ यही गेट नंबर 3 है। फिर मैंने जस्ट ना राइट साइड में देखा, तो वहाँ पे गाड़ी पार्किंग एक लाइन से थी, और भी फिर भी उसमें मुझे 15-20 मिनट लग गए एक्टिवा ढूंढने में। फिर मैंने देखा मेरी गाड़ी एकदम है ना बीचों बीच में खड़ी हुई थी, तब जाके मुझे एकदम वो लगा हाँ है। मैंने कहा पहले दिन ही यही हालत है, अभी 1 बार 2 बार और मुझे जाना है काम। मैंने कहा पहला दिन और इतनी बैंड बज गई मेरी, मतलब ढूंढने में घूमने में। मैंने कहा यार मेरे फ्रेंड से कितनी बड़ी कॉलेज है, मैं तो इतने में ही खुआ जा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम सभी का ऐसा होता है। तो कॉलेज बहुत बड़ी है, मैं कॉलेज का नाम बताऊंगी आपको, अभी नहीं बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और हो सकेगा तो मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे शूट करके ज़रूर लाऊंगी, और उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी भी ज़रूर। तो है ना वो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगी और वो कॉलेज में दिखाऊंगी भी। वैसे तो मैं आपको नाम बताऊंगी ना, तो आप सर्च करेंगे ना उस कॉलेज का नाम तुरंत ही आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नाम चिन्ह है वो। तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। मुझे थोड़े बहुत शॉपिंग भी करनी कॉलेज वगैरह की, स्टेशनरी भी जाना है, थोड़े बहुत सामान वहाँ से भी लाना है, एंड थोड़े बहुत मुझे है ना कॉलेज के लिए अपने कपड़े भी लेने हैं। वैसे तो हमारा एक ग्रुप के लोग हैं ना 3 कॉलेज में चले गए अलग अलग, हम लोग अलग, और हमारे जो खास परम मित्र लोगों थे वो लोग अलग, और जो हमारे फ्रेंड थोड़े बहुत वो लोग ज़्यादा क्लोज नहीं थे, वो लोग थोड़े और दूर चले गए। तो मुझे ना एक तरफ है ना कॉलेज में जाने की भी खुशी है, एक तरफ डर भी है, और एक तरफ है ना वो फ्रेंड से दूर उन लोगों से होने की वो भी दुख भी है, तीनों चीज़ एक साथ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना आप।